राहुल गांधी का एक बड़ा पुराना फॉर्मूला है जिस पर वो लगातार हर बार चलते हैं। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है आरोप लगाओ, सुर्खियां बनाओ, हेडलाइंस बनाओ और बाद में फिर माफी मांग लो। अगर फंस जाओ तो माफी मांग लो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक न्यूज एंकर कहता है कि आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़े स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, और वो न्यूज एंकर किसी मुख्यमंत्री के बेटे का नाम उस घोटाले में लेता है और कहता है कि इस मुख्यमंत्री के इस बेटे ने यह घोटाला किया है, लेकिन अगले दिन आकर वो आपसे यह कहे कि उसने गलती से किसी दूसरे मुख्यमंत्री के बेटे का नाम ले लिया और बाद में वो खेद भी जताए, तो इसे ना सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती माना जाएगा बल्कि एक बहुत बड़ी लापरवाही भी होगी। इसके बाद क्या आप उस न्यूज एंकर को इस गलती के लिए माफ करेंगे? शायद नहीं। इस गलती की वजह से उस न्यूज एंकर पर मानहानि का केस भी चलेगा और उसे सजा भी हो सकती है। पर जब नेता यही काम करते हैं तो उन्हें कोई सजा नहीं होती और लोग सोचते हैं कि राजनीति में तो आरोप लगाए ही जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी भी बिल्कुल ऐसी ही गलती करते हैं तो उन्हें इसकी छूट बार बार क्यों मिलनी चाहिए? तो आज की बड़ी खबर यह है कि 24 जून को एक बार फिर से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने एक पुराने बयान पर खेद जताया है। इस बयान पर भी वो फंस गए। जब फंस गए और उन्हें लगा कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो साबित ही नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने ये आरोप जो लगाया था ये सही है, तो उन्होंने खेद जता दिया और कहा कि मेरी ऐसी मंशा नहीं थी, गलतफहमी हो गई थी। ये मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि पनामा पेपर्स में कार्तिकेय सिंह का भी नाम है। उस समय कार्तिकेय सिंह के पिता शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कार्तिकेय सिंह ने भोपाल की MP MLA मामलों की विशेष अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। इस मामले में अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद 24 जून को राहुल गांधी की तरफ से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने बयान पर खेद जताया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट में लिखित बयान दिया कि उन्होंने यह आरोप कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं लगाया था और अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हुई तो उस पर वो खेद व्यक्त करते हैं और उनकी ऐसी कोई मंशा थी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफी नहीं मांगी बल्कि सिर्फ खेद जताया है। राहुल गांधी ने समन और मानहानि मामले की पूरी कार्रवाई को रद्द करने की भी अपील की है कि भाई अब जब मैंने खेद जता दिया तो अब मुझे ना तो समन किया जाए और ना ही अदालत में आगे की कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि मैंने एक प्रकार से कह दिया कि मुझसे गलती हो गई। उन्होंने मान लिया और ऐसा लगता है कि कार्तिकेय सिंह ने भी अब सोच लिया है कि वो इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी राहुल गांधी एक बार फिर से इतना बड़ा आरोप लगा के सिर्फ खेद जताकर छूट जाएंगे। MP MLA कोर्ट भोपाल ने राहुल गांधी जी के खिलाफ समन्स इशू किए थे कार्तिकेय चौहान जी के डेफेमेशन के केस में, जहां पे प्रथम दृष्टया कोर्ट ने पाया था कि संज्ञान लेने लायक केस है और अपराध है और राहुल गांधी जी को इन पर्सन अपीयर होने के लिए उन्होंने समन्स इशू किए थे। उसके खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी ने उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई थी, ये कहते हुए कि उनको सुनवाई का मौका देते हुए जो केस रजिस्टर किया गया है वो गलत किया गया है। इसके खिलाफ आज कल जब सुनवाई हुई तो राहुल गांधी जी ने इसमें एक लिखित बयान देते हुए अपना खेद व्यक्त किया और रिग्रेट एक्सप्रेस करी कि मैंने जो बयान दिया जो 2018 में वो गलत फहमी में दिया गया था और गलत तथ्यों पे दिया गया था और उन्होंने वो रिग्रेट को वापस रीआइटरेट किया, फिर से दोहराया। उसके आधार पर कोर्ट ने हमें अपना लिखित जवाब देने के लिए कहा। उस लिखित जवाब में हमने कहा कि भाई जब वो खुद रिग्रेट एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो अपनी गलती मान रहे हैं कि हमने गलत फहमी में और गलती से वो बयान दे दिया है, तो हमने वो रिग्रेट को एक्सेप्ट करते हुए केस को क्लोज करने में अपनी मंशा जताई। देखिए, माफी अलग चीज होती है। मेरे हिसाब से उन्होंने रिग्रेट जिसको बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है खेद व्यक्त करना, तो उन्होंने अपना खेद व्यक्त किया है। याद कीजिए, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर रफाल डील में घोटाला करने का आरोप लगाया था। तब उन्होंने चौकीदार चोर है ये नारा भी दिया और उस समय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर राहुल गांधी ने यह कहा, दावा किया कि चौकीदार चोर है
कि उनके दावे को कोर्ट ने सही माना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ और इसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। रफाल में घोटाले का आरोप भी सुप्रीम कोर्ट में झूठा साबित हुआ। वर्ष 2019 में राहुल गांधी ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस बयान के बाद देश के कई शहरों में उनके खिलाफ मानहानि के केस दर्ज हुए। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी पाया, 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद मार्च 2023 में लोकसभा से उनकी सदस्यता भी इसी मामले पर चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी। वर्ष 2014 में राहुल गांधी ने आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का झूठा आरोप लगाया। इसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ और फिर राहुल गांधी ने सावरकर पर कई आपत्तिजनक बयान दिए। इस मामले में भी देश भर की कई अदालतों में उनके ऊपर कई मामले चल रहे हैं। इस समय राहुल गांधी के विवादित बयानों के खिलाफ देश की कई अदालतों में, कई शहरों की अदालतों में 10 से ज्यादा मानहानि के केस चल रहे हैं। विशेष अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में मानहानि के कई मामले पेंडिंग हैं और कई मामलों में तो राहुल गांधी कोर्ट में पेश भी हो चुके हैं। तो राहुल गांधी का ये एक मॉडल बन चुका है, हिट एंड रन। पहले आरोप लगा दो, आरोप लगाने के बाद वो आरोप हेडलाइन बन जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। चुनाव से ठीक पहले वो कई बार ये बात करते हैं ताकि चुनाव में उन्हें फायदा हो जाए, और फिर वो ये जानते हैं कि जब जांच होगी हमारे देश में, मामला अदालत तक जाएगा, उसमें कई वर्ष लग जाएंगे और फिर जब मैं फंस जाऊंगा, कोई सबूत मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मैं चुपचाप या तो माफी मांग लूंगा या खेद जता दूंगा। ये है राहुल गांधी का राजनीति का मॉडल, जिसे बदला जाना चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में भी अगर झूठे आरोप कोई नेता लगा रहा है और लगातार लगाता जा रहा है, तो ऐसे नेताओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि राजनीति में झूठे आरोप लगाने का जो सिलसिला है ये खत्म हो।